स्वागत है आप सभी को समर पॉकेट्स एपिसोड नंबर 6 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ताकारा और कुसिमा इस शिप के अंदर चढ़ गए थे। कुसिमा यहाँ पर रोने लगती है और ताकारा से कहती है आखिरकार मुझे सब कुछ याद आ गया है, मुझे सूटकेस मिल गया। ये सुनकर ताकारा कंफ्यूज होता है। आगे कुसिमा कहती है असल का मैं यहीं पर है। देन वो ताकारा को थैंक यू कहती है उसके साथ यहाँ पर आने के लिए, उसके सपने को सच करने के लिए। आगे वो ताकारा से कुछ कहने लगती है लेकिन तभी वो रुक जाती है और एक तितली में बदल जाती है और यहाँ से उड़ के चली जाती है। और ताकारा ये सब देखकर काफी हैरान होता है और उसे बार बार पुकारने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताकारा अपने दोस्तों को लेके यहाँ पर आ चुका था कुसिमा के उस सूटकेस को ढूंढने के लिए, और ये सभी यहाँ पर नाइट विजन पहने हुए थे जिससे अंधेरे में इन सभी को आराम से दिखाई दे रहा होता है। आगे ये सब जब ताकारा से पूछने लगते हैं कि तुमने सूटकेस को कहाँ छोड़ दिए थे, तो ताकारा कहता है जब आखिरी बार वो यहाँ पर आया था तो वो इस नदी में बह गया था और लगभग उसके डूबने की हालत हो गई थी। आगे उसके दोस्तों को सूटकेस कहाँ है दिख जाता है और वो ताकारा को भी बता देते हैं। आगे ये सभी बात करने लगते हैं इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए टाउन हॉल में प्लान किया गया था, पर यह जगह सेफ है या नहीं ये जानना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कुछ कंपनियों को इस जगह को स्टडी करने के लिए बुलाया गया था। तब यहाँ पर इन लोगों को लाइट्स का स्विच मिलता है जिसे ऑन करने के बाद यहाँ पर चारों तरफ रोशनी हो जाती है। तभी ताकारा के दोस्त ताकारा से कहने लगते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि तुम इस नदी में लगभग डूब गए थे, पर यह नदी इतना भी गहरा नहीं होता जिससे कोई डूब सके। और ताकारा भी ये देखकर काफी हैरान होता है। तभी ताकारा को पास्ट का सीन याद आता है। बचपन में ताकारा इस नदी में गिर गया था और कुसिमा उसे बचाने के लिए वो भी इस नदी के अंदर उसके पास आ गई थी। नेक्स्ट सीन में ताकारा जब इस सूटकेस को खोलता है तो उसे इसमें कुसिमा के कपड़े मिलता है। ताकारा इस पैंटी को देख ही रहा होता है तभी यहाँ पर उमी आ जाती है और वो उससे पूछती है क्या वो किसी लड़की की अंडरवेयर है। ताकारा इस पर हड़बड़ा जाता है और कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, पर पता नहीं ये यहाँ पर कहाँ से आया। उमी कहते है क्या सच में तुम्हें पता नहीं ये कहाँ से आया। तभी ताकारा उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज कोई भी सवाल वो उससे ना पूछे, और उमी भी इस पर मान जाती है क्योंकि उसकी इसमें कोई भी लेना देना नहीं होता। आगे ताकारा को इस सूटकेस के अंदर एक बुक मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था हिगेनिकोस का एडवेंचर्स। आगे ताकारा जब इस बुक के अंदर देखता है तो उसे याद आता है वो पहले भी इस बुक को पढ़ा हुआ था। पास्ट में कुसिमा नाम की एक लड़की समर कैंप में आती है। वो हमेशा अकेले रहती है, दूसरे बच्चों के साथ वो अच्छे से घुल मिल नहीं पाती, पर एक दिन उसे उसके आर्कियोलॉजिस्ट डैड के स्टडी रूम में एक नक्शा मिलता है जिससे उसे दूसरे बच्चों के साथ बात करने का एक मौका मिल जाती है। वो इन सभी के साथ मिलकर हिगेनिकोस नाम का एक ग्रुप बनाती है और इन सभी के साथ मिलकर एक एडवेंचर पर निकल जाती है। आगे ताकारा को पता लगता है इस आइलैंड के थोड़े ही दूर और एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर कुसिमा किराए के घर में रहती है। आगे ताकारा मिकी से उस छोटे से आइलैंड के बारे में पूछ के वो इस आइलैंड में आ जाता है। आगे हमें पता लगता है ये एक प्राइवेट आइलैंड है जिसको कि कोई ओन करता है। देन वो इस आइलैंड के अंदर जब जाता है तो उसे यहाँ पर एक घर मिलता है। तभी वो यहाँ पर एक औरत को देखता है जो कि कुसिमा की तरह ही देख रही थी। वो लेडी ताकारा से पूछने लगती है कि तुम हो कौन, लेकिन तभी वो उसके हाथ में उस सूटकेस को देखती है। देन आगे वो ताकारा से कहती है क्या तुम उस सूटकेस को लौटाने आए हो, वो हमारा है। ताकारा समझ जाता है कि ये कुसिमा की मॉम है। कुसिमा की मॉम कहती है क्या तुम कुसिमा को जानते हो। आगे ये दोनों एक दूसरे को खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें पता लगता है इस लड़की की नाम है कुसिमा सागी। आगे सागी बताते हैं कि कुसिमा पिछले 2 साल से फिनलैंड में है। आ रहा था इतने दूर कुसिमा से मिलने के लिए आइलैंड में आया था, इसलिए सागी उसे कुसिमा के बारे में और भी बताने लगती है। 10 साल पहले कुसिमा की डैड एक प्लांट एंड एनिमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। जब उन्हें कंपनी के फील्डों के लिए इन्वाइट किया गया था तब वो इस आइलैंड में कुछ समय के लिए रहने के लिए आए थे। कुसिमा बचपन से ही काफी बीमार थी, इसलिए उसका कोई भी दोस्त नहीं थे। वो ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में बिताती थी, पर असल में वो बाहर की दुनिया में जाके घूमना चाहती थी और एक्सप्लोर करना चाहती थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं जा सकी। वो अक्सर इस सूटकेस के ऊपर बैठकर किताबें पढ़ती रहती थी। ये किताब उसकी डैड की थी जो कि पूरी दुनिया भर घूम चुकी है, इसलिए ही उसे ये किताब काफी ज्यादा पसंद होती है। हमें पता लगता है उसकी मॉम एक ऑथर थी और वो उसके लिए एक नॉवल लिखी थी जिसमें कुसिमा मेन प्रोटैगनिस्ट थी। ताकारा ये सुनकर समझ जाता है कि हिगेनिकोस का एडवेंचर उसकी मॉम ने लिखी हुई थी। सागी कहती है हाँ मुझे ये आइडिया तब आया जब कुसिमा ने कहा कि इस आइलैंड में एक पायरेट शिप है जिसमें बहुत सारे खजाना है। भले ही ये एक बच्चे की कहानी है लेकिन इस पर सागी काफी ज्यादा एक्साइटेड हुई, इसलिए ही वो इस नॉवल को लिखी। ताकारा कहता है और इसकी सेटिंग तोरी सिरोजिमा के ऊपर बेस था, है ना। सागी कहती है हाँ, और आगे वो बताती है ये किताब पब्लिश हुई और गर्मियों में एक दिन कुसिमा उनसे कहती है मुझे एक शिप चाहिए। हमें यहाँ पर पता लगता है ये जो शिप था ये कुसिमा की मॉम कुसिमा की रिक्वेस्ट पर ही लाई थी। आगे कुसिमा अपने मॉम से कह रही होती है उस किताब में पायरेट शिप के बारे में जैसे ही एक स्टोरी था ठीक वैसे ही एक स्टोरी वो रियल लाइफ में रिक्रिएट करना चाहती है। ये सब जानकर ताकारा यहाँ पर काफी हैरान होता है। आगे सागी उससे कहते हैं क्या तुम उस शिप में कैप्टन कैबिन में जाके देखे। ताकारा कहता है नहीं वो लॉक था। सागी कहती है इसी के अंदर ही तो उसकी सबसे ज्यादा कीमती खजाना छुपा हुआ है। आगे सागी के कहने पर ताकारा इस कैप्टन कैबिन के अंदर आ जाता है। बैकग्राउंड में बताया जाता है 10 साल पहले कुसिमा की फैमिली
लिए वो पायरेट शिप और जिस जगह पर वो है उसे खरीदे थे ताकि वो उसे एक एडवेंचर प्लेस बना सके जैसा कि वो नोवेल में था। और इस साल वो सभी को इनवाइट करने वाले थे अगर सब कुछ तैयार हो जाता तो और कुसुमा की तबीयत ठीक हो जाती तो। आगे ताकारा यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स देखता है जो कि कुसुमा को मिले थे। ये सभी लेटर्स हिगेने को ग्रुप के सभी मेंबर्स कुसुमा को भेजे हुए थे। इन सभी लेटर्स में लिखा गया था कि वो सभी एडवेंचर्स के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इस लेटर में कुसुमा की काफी ज्यादा तारीफ भी लिखा गया था। आगे ताकारा यहाँ पर अपना लेटर पढ़ता है जो कि वो कुसुमा के लिए भेजा था। वो भी लेटर में कुसुमा की काफी ज्यादा तारीफ किया हुआ था और कुसुमा के साथ दोस्ती करके वो काफी ज्यादा खुश था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताकारा अपने मॉम के साथ बात कर रहा होता है। उमी को यहाँ पर लगता है ताकारा कहीं वापस तो नहीं जा रहा। ताकारा कहता है नहीं, मैं बस अपने मॉम से मेरे पास मेरी कोई सामान को डिलीवरी करने के लिए कह रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं ताकारा के पास वो सामान आ चुका था। हमें पता लगता है उसके पास भी ये हिगेनिकोस का एडवेंचर वाला ये बुक था। तभी उसे यहाँ पर ये लेटर मिलता है जो कि उसके पास कुसुमा ने भेजी थी। कुसुमा इस लेटर में ताकारा को थैंक यू कहती है क्योंकि ताकारा पहले उसके पास लेटर भेजा था। आगे ताकारा कुसुमा की एडवेंचर वाली सभी बातों को याद करने लगता है। आगे कुसुमा लेटर में लिखी हुई थी अगर तुम हमारी एडवेंचर वाली इन सभी यादों को याद रखते हो तो मैं 10 साल के बाद फिर से तुम्हें इस एडवेंचर के लिए बुलाऊंगी। ताकारा सोचता है कुसुमा इस एडवेंचर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे पर कुसुमा की मॉम उसे बताती है कि कुसुमा अभी एक जेनेटिक बीमारी से सफर कर रही है जिस बीमारी की वजह से कुसुमा के डैड भी बहुत ही कम एज में गुजर गए थे। आगे कुसुमा की मॉम कहती है तुम कह रहे हो कि तुम इस सूटकेस को गुफा के अंदर पाए पर इस सूटकेस को तो मैं अपने साथ इस आइलैंड में लेके आई थी और जब मैंने शिप से उतरी तब मैं इस सूटकेस को खो दी थी और तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब मैं इस आइलैंड पर पहुंची मैंने एक पल के लिए सूटकेस से अपनी नजर हटा ली और तभी वो गायब हो गया। और आगे कहती है मैं उन खूबसूरत बटरफ्लाइज को पहले भी देखी है। सोचने पर ऐसा लगता है शायद उनका कुसुमा के साथ कुछ लेना देना था। उनकी इन सभी बातों को ताकारा यहाँ पर सोच रहा होता है। आगे ताकारा कुसुमा के सपने को सर्च करने के लिए सभी को उस पायरेट शिप को दिखाने के लिए लेके जाता है पर कुसुमा के समय खत्म हो गया था इसलिए वो यहाँ पर नहीं होती। इसलिए ताकारा सोचता है काश वो भी यहाँ पर होती तो उसकी प्लान सक्सेस हो जाती। उसके सारे दोस्त इस शिप को देखकर काफी हैरान होते हैं। आगे ताकारा अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर इस शिप को फिर से सही करने वाला है। आगे हम देखते हैं रात हो जाती है। ताकारा यहीं इस शिप की कैबिन में ही सो गया था। तभी कुसुमा उसके पास आती है। उसे देखकर ताकारा जाग जाता है। कुसुमा उससे कहती है ये तो सिर्फ एक सपना है। ताकारा उससे कहता है आखिर तुम कहाँ चली गई थी? कुसुमा कहते मैं कहीं नहीं गई, मैं पूरे समय यहीं पर रह के सभी को देख रही थी। ताकारा कहता है तो तुम ही थी जो कि उन सभी चाबी और ये जहाज और बाकी सभी चीजों को सेटअप की हुई थी। कुसुमा कहते माफ करना पर मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं थी, मैं सब कुछ भूल गई थी। मैं हॉस्पिटल में पूरे दिन एक बेड के ऊपर ही बिताती थी। मुझे ये भी नहीं पता थी कि मैं कब जागती थी और कब सोती थी और आगे मुझे ये भी पता चलना बंद हो जाती है कि क्या रियलिटी है और क्या नहीं। ये बहुत ही अजीब है ना? जो यादें सिर्फ किताबों में थी वो असल में सच बन गए। हम देखते हैं हॉस्पिटल में जब कुसुमा होती है वो अभी भी अपने दोस्तों के बारे में ही सोच रही होती है। वो चाहती है कि वो फिर से अपने दोस्तों के साथ मिले और 10 साल के बाद फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पायरेट शिप को ढूंढे। आगे कुसुमा कहती है मैं इस समर अपने सपनों का पीछा करते हुए फिर से इस आइलैंड पर आई और मैं सच में उस नोवेल की प्रोटैगनिस्ट बन गई। लेकिन मुझे इन सब के बारे में तब याद आया जब मैं तुम्हारे साथ इस जहाज के ऊपर आई। दिन वो ताकारा से कहती है तुम्हारी वजह से ही मेरा सपना सच हो पाया। मैं तुम्हारे सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें आखिरी बार के लिए देखना चाहती थी। आगे वो रोने लगती है और कहती है मुझे जाना होगा। ताकारा कहता है पर कहाँ? तुम तो अभी फॉरेन में हो है ना? क्या तुम वहाँ पर वापस जा रही हो? कुसुमा कहती है नहीं, मैं उससे भी कहीं दूर जा रही हूँ। आगे कुसुमा ताकारा के पास आती है और उससे कहती है थैंक यू मेरे सपने को सच करने के लिए और उससे भी ज्यादा मेरे दोस्त बनने के लिए। ताकारा भी ये सुनकर रोने लगता है। दिन आगे ये दोनों किस करते हैं। आगे कुसुमा ताकारा की थोड़ी मजाक उड़ाती है और कहती है तुम काफी प्यारे हो। आगे ताकारा की नींद खुल जाती है और उसे पता लगता है ये सब कुछ एक सपना था। नेक्स्ट अगले दिन उमी जब ताकारा के पास आती है तो वो देखती है ताकारा यहाँ पर काफी सारे लेटर्स लिखा हुआ था। ताकारा की प्लान होता है वो कुसुमा के सपनों को सच करने के लिए हिगेनिकोस की सभी मेंबर्स को वो पायरेट शिप दिखाने के लिए बुलाएगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों इस शिप के पास होते हैं। कुसुमा की मॉम यहाँ पर कहती है कुसुमा 10 साल के बाद ही यहाँ पर आने के लिए इसलिए कही क्योंकि तब तक वो ठीक होने के बाद सभी को लीड करके यहाँ पर लेके आना चाहती थी, ठीक उस नोवेल के मेन कैरेक्टर के जैसे। आगे वो कुसुमा को याद करते हुए रोने लगती है। आगे कुसुमा की मॉम कहती है सच कहूँ तो कुछ बातें हैं जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताई। ये समर शुरू होने के ठीक पहले कुसुमा हमेशा के लिए सो गई, जो सुनकर ताकारा यहाँ पर काफी हैरान होता है। आगे ताकारा कुसुमा के साथ अपने एडवेंचर के बारे में उन्हें बताता है और कहता है मैं इस शिप को पूरी तरीके से एक पायरेट शिप बना के उसे दिखाना चाहता हूँ। देन आगे अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहता है क्योंकि मैं कुसुमा से प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताकारा यहाँ पर मिसाकी के पास आकर उससे एक बड़ा सा कपड़ा मांगता है, लेकिन मिसाकी के पास इतना बड़ा कपड़ा नहीं होता। आगे ताकारा को मिसाकी से पता चलता है उमी कल ही अपनी घर चली गई है। ताकारा यहाँ पर सोचता है कि आखिर वो यहाँ से जाने से पहले मुझे क्यों नहीं बताई। दिन आगे ताकारा यहाँ
यहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया है, लेकिन क्या सच में वो सभी आएंगे? तभी वो सिरोहा को यहाँ पर देखता है और आगे वो उसके पास जाकर उससे एक मदद मांगता है। वो सिरोहा को कहता है तुम्हें एक बहुत बड़े कपड़े में कुछ ड्रॉ करके मुझे देना होगा, जिससे ताकारा एक झंडे की तरह यूज करने वाला था। नेक्स्ट सिनेमा हम देखते हैं जिन लोगों के पास भी ताकारा लेटर भेजा था वो सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे और वो सभी यहाँ पर इस शिप को देखकर काफी खुश होते हैं और ताकारा यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर काफी हैरान होता है। आगे सिरोहा यहाँ पर ताकारा के लिए फ्लैग बना के लेके आ चुकी थी। ताकारा उसके पास जाकर उससे ये फ्लैग लेके इसे जब देखता है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उससे कहता है ये सच में बहुत ही बढ़िया है। ये सुनकर सिरोहा थोड़ी शर्मा जाती है और उसे थैंक यू कहती है। आगे ताकारा इस फ्लैग को लगा देता है और वो कुसुमा से कहता है अगर तुम अभी भी कहीं दूर सोई हुई हो और ये सब देख रही हो तो ये कोई भी सपना नहीं है, ये रियलिटी है और तुमने इसे साकार किए हो। तभी अचानक से कुसुमा यहाँ पर आ जाती है। ताकारा उसे देखकर कहता है तो तुम पूरे समय यहीं पर थी है ना? कुसुमा कहते मैं और भी एडवेंचर्स पर जाना चाहती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कि इस समर में तुम्हारे साथ एडवेंचर पर गई। ताकारा कहता है तो ठीक है, हम और एक एडवेंचर पर जरूर जाएंगे, ये मेरा वादा है। 10 साल के बाद हम दोनों फिर से इस आइलैंड में मिलेंगे और इस जहाज में और एक एडवेंचर पर जाएंगे। कुसुमा खुश होती है और कहती है हाँ मैं इस जहाज को समंदर के पार ले जाऊंगी। ताकारा कहता है हाँ और हम दोबारा जरूर मिलेंगे। आगे ताकारा उसे ऑर्डर देने के लिए कहता है क्योंकि वो इस शिप के लीडर है। दिन ऐसे ही ये दोनों इस शिप में मजे करने लगते हैं। नेक्स्ट टाइम उमी को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि समर फिर से खत्म हो रहा है और वो ऐसा कहकर गायब हो जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है ताकारा के पास कुसुमा का एक लेटर होता है जिसमें कुसुमा उससे कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए 7 समंदर पार जाऊंगी। तभी हमें और एक सीन दिखाया जाता है, रियल कुसुमा भागते हुए ताकारा के पास आती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।